बात सुने, अभी ये बात हुई 12 मई 2009 जब सर पे आ रही थी, एक जमात की तरफ से हड़ताल की कॉल आई। आप में से कितने लोगों ने उठकर ये बात की गई जी अपनी हड़ताल वापस ले लो, इससे शहर में ये हो जाएगा, इससे शहर में वो हो जाएगा? नो, नो वन, आई हैवंट सीन एनीवन। यू हैवंट सीन मी? नो, बात ये है कि कितने लोग, आप क्या बात कर रहे हैं शाहिद सैयद साहब, क्या नाम है किसी को नहीं देखा, अमीर खटक साहब मेरे साथ यहाँ, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ के कहा कि सर स्ट्राइक वापस ले लें। एक या दो लोग होंगे ना जजमीन, इसके अलावा कितने लोगों ने, खान साहब की स्टेटमेंट है, इसके अलावा कितने लोगों ने खड़े होकर ये बात की कि जी इस स्ट्राइक को वापस ली जाए, इस कॉल को वापस ले लें शहर के सूबे के बेहतरीन मुफाद में? कितने लोगों ने ये बात की? और उस वक्त भी ये बात हुई कि उस वक्त भी दीगर जमातों ने अपनी अपनी बात की, अपनी डिमॉन्स्ट्रेशंस की बात की। तो फिर एमक्यूएम भी ये राइट रखती है, एमक्यूएम भी ये हक महफूज रखती है कि जब वो इतनी बड़े तादाद में लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके बाद बिल्कुल ड्यू राइट है कि वो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन करे, अपने लोगों की आवाज को रिकॉर्ड करे। मैंने सिर्फ आपसे एक सिंपल सवाल ये किया है जो मैं अब इनसे भी कर रही थी कि इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये हुकूमत में होकर 12 मई को 2 साल बाद दोबारा उस वायलेंस को इंस्टिगेट करने की कोशिश करें। मैं आपसे खाली ये पूछना चाह रही हूँ 2012 मई को जब एक प्लान के मुताबिक आप लोगों ने इस सिचुएशन को अवर्ट करने के लिए पीस रैली का एहतमाम कर लिया था तिब्बत सेंटर के ऊपर। वर्ड एवर्ट पे तो मुझे इख्तिलाफ है ना जी, आपने वर्ड एवर्ट इस्तेमाल किया ना कि उसका रुख तब्दील करने के लिए चीफ जस्टिस के इस पे तो इख्तिलाफ है ना मुझे। बात तो आप चीफ जस्टिस को तो लेने नहीं जा रहे थे ना? हम तो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन, हम तो ये बता रहे थे कि हम जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो लोग क्या समझते हैं, वो मसाइल का हल किधर देखते हैं। हम बिल्कुल ये ड्यू राइट रखते हैं। मैं आपसे एग्री कर रही हूँ, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि जहां आप ये राय रखते हैं, आप अपना ये हक रखते हैं, आपको ये करने की इजाजत है, वहां आपको चाहिए था कि आप रोड्स को खुला छोड़ते, ये जाते तो जाएं, फायरिंग करते हैं तो करें, इनको रोकने की क्या जरूरत थी? देखें एक बात इसमें, देखें क्लियर बात यह है कि किसी ने किसी की रैली को नहीं रोका, ठीक है। बात तो ये है जिस तरह से देखिए ये तो अगर मैं बात करूं कि मुहर्रम में आशूरा के जुलूस पे भी इसी तरह से रोकी जाती है, रोडों को ब्लॉकेट किया जाता है, लोग आते हैं अपना जो भी उनका जो भी अकायदे हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन बात यह है कि किस तरह से अटैक किया गया, किस तरह से उनके कारकुनान को शहीद किया गया, इस पे भी तो बात की जाए ना कि किस तरह से। मैं पिछले 15 मिनट से इसी में बात कर रही हूँ ना कि जब शाराए फैसल पे इनके ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ, जो मिसक्रिएंट्स के साथ या जिन भी लोगों के साथ ये फायरिंग कर रहे थे और असले से लेस इनकी बंदूकें और गाड़ियां, मेरे पास फुटेज मौजूद है। मैं ये नहीं कह रही कि इनके पास असला नहीं था, ये अगर चीफ जस्टिस को लेने जा रहे होते तो असला लेके ना जाते, मैं इनसे ये सवाल कर चुकी हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसके बाद ये ISI की रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने भी अपना रुख बदला और MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की तरफ जाकर वहां पे फायरिंग का तबादला इन्होंने करना शुरू किया ताकि शहर में वायलेंस फैले। ये बात तो वाज़ेह थी कि कोई इसको एक एथनिक कलर देता था, कोई भी थर्ड फोर्स हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि अब इस एग्जिस्टिंग माहौल में जो हो गया वो तो होगा, अब तो आप तीनों कोलिशन पार्टनर्स हैं, अब क्या जरूरत है इन तमाम चीजों की? मैं तो सबसे पहले इनसे कहती हूँ कि स्ट्राइक का मतलब क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और फिर आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तालिबानाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये वाज़ेह तौर पर चीफ से और ISI के हेड से रिक्वेस्ट की है कि वो आके इन्वेस्टिगेट करें। देखिए जी, सबसे पहली बात तो अच्छा हुआ कि हमें आपने मौका दिया, और मैं तो ये समझ रहा कि बाकी प्रोग्राम आप 2 ही करेंगे। सबसे पहली बात तो ये खुशी की बात है आपके लिए, इतला के लिए, कि जो इनडोर ब्रीफिंग थी उसमें PM के साथ और CM के साथ हम तीनों मौजूद थे। ठीक, जो एजेंसियों की रिपोर्ट है वो इनको भी पता है, मुझे भी पता है और खान साहब को भी पता है, ठीक है, वो तो ना बोले तो बेहतर है। लेकिन आपकी इतला के लिए कि जरीना कॉलोनी में जो दहशतगर्दी हुई थी, 27 बंदे गिरफ्तार हुए थे, 27, उसमें 5 पठान थे, 5 पठान थे और 28 कहा कि जी उस पर ना बोले, फोरम ओपन है ना, ओपन फोरम में आपने कहा 27 आदमी अरेस्ट हुए थे, 27 आदमी आपने बिल्कुल बरबला होनी चाहिए। 27 आपको बताया, मैं आपको मजीद बता दूं कि 27 में ओनली 5 पठान और 22 माजर MQM के थे। ये सब पकड़े गए। 17 वेपन जो रिकवर हुआ उसमें 14 इनसे हुआ। अब ये इतनी बात कर रहे हैं तो फिर ये ऑफिस भी MQM का कर देंगे कि जैसे सब कुछ बरामद हुआ, मीडिया पे एडमिट कर लेना। अच्छा ये एडमिट करें ना, ये बात है कि कहाँ से सब कुछ बरामद हुआ, अभी तो आपने कर दिया
पहाड़ियों पे से कौन लोग पकड़े हम गए? तीनों को ये ब्रीफिंग का पता है, ठीक है? कहाँ से बरामद हुआ? उसमें जो लोग पकड़े गए, हम ये कह रहे हैं, अब भी हम कह रहे हैं कि उनको सख्त तरीन सजा दी जाए। हमने नहीं कहा कि उनको छोड़े। ठीक है, जो देश चाहे वो आपके कारकुन हो, जो भी हो, जो भी हम किसी देखें, कोई भी टेररिस्ट हो, कोई भी लैंड ग्रेबर हो, कोई भी ड्रग बेचने वाला हो, ठीक है, वो किसी का भी झंडा इस्तेमाल करता हो, हम कहते पकड़ के उनको सजा दो। हम किसी कब कह रहे हैं? इन्होंने कहा पता है और इनको पता है कि कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहे। नहीं, इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने अभी डिमांड नहीं की कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और ISI और हुकूमत के कुछ लोगों पर इन्होंने इल्जाम लगाया। दुनिया जानती है, यहाँ MKM के कहने से कुछ नहीं होता। ये पूरी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा मुल्क है, खाली कराची नहीं है। हम तालिबान के खिलाफ कितने अरसे से लड़ रहे हैं, हमने कितनी कुर्बानियां दी। हमारी तो एक मुसीबत बना हुआ है। अगर हम नेगोशिएशन में जाते हैं तो लोग उठते हैं कि जी तुम तो सेकुलर हो, तुम तालिबान से मुज़ाकरात क्यों करते हो? अगर हम उनके पीछे बंदूक उठाते हैं तो दूसरी फरीक उठती है कि भाई तुम उनको मारते क्यों? तीसरा ऑप्शन आप हमें बताओ, हम क्या बात ये होती है ना कि उन्होंने मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सर हड़ताल का ऐलान वहाँ उन लोगों के लिए करें मारे जा रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है कि जो वहाँ रोजाना लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए करें, उनके खिलाफ तो आपने स्ट्राइक की कॉल दी नहीं। तो 12 मई जब चीफ जस्टिस रिस्टोर हो गए, कराची का उन्होंने एक जबरदस्त दौरा किया, कराची के जेल गए, 6 महीने में केसेस फारिग करने का ऑर्डर दे दिया, 1 महीने में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू केसेस को खत्म करने के लिए कहा, कैदियों की तकलीफ को सुना, वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अब आपको हमारा मौकिफ वाज़े ये है कि जब तक 12 मई को दहशतगर्दी करने वालों को सजा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक 9 अप्रैल की तरह वाकया होते रहेंगे, 29 नवंबर जैसे वाकयात होते रहेंगे, 29 अप्रैल जैसे वाकयात होते रहेंगे। अगर आपने कराची में दहशतगर्दी खत्म करनी है, अगर आपने कराची को पुरअमन शहर बनाना है, अगर आपने इस पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इनको पकड़कर सजाएं दे। जब तक आप इनको सजाएं नहीं दोगे, वो एक दफे से दूसरी दफा और शिद्दत से अगर आपने कराची में पुरअमन तरीके से रहना है तो आपको इनका मैंडेट और इनके उनको आपका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा मौक़िफ़ यही है, हमारा मौक़िफ़ यही है कि अगर कराची को पुरअमन जब कार्रवाई लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हुई है, जब कार्रवाई ड्रग माफिया के एजेंटों के खिलाफ हुई है, तो उसका तमाम नगला MKM के कारकुनान, MKM के हमदर्दों को भुगतना पड़ा। लेकिन चाहे वो 14 दिसंबर 1986 एक बात आपको पक्का किला हो, चाहे 27 दिसंबर। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो करूँ। ND खान साहब का मैं बेहद एहतराम करता हूँ, सियासत में हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या अच्छा हो कि उन तमाम इंसिडेंट से भी तो ND साहब की ये बात आए कि जी ये तमाम मामलात भी ऐसे ही थे कि इसके अंदर बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। अगर सानिया तो पक्का किला, सानिया सुराब गोट, फिर उसके बाद कस्बा अलीगढ़, ये सब क्या इंसिडेंट्स नहीं है? MKM ये भी तो वो इंसिडेंट्स है जिनसे MKM की तारीफ भरी पड़ी है। लेकिन यही तो मैं कह रही हूँ कि हम भूल के आगे क्यों नहीं जाते? देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना कि बार बार सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो काबिल मजम्मत और काबिल दुख हैं, लेकिन अब इस वक्त कौमी सलामती और कौमी इस्तेहकाम और मुल्क के जो हालात हैं उसका तकाजा क्या कहता है? अमन की जरूरत है, न सिर्फ कराची के अंदर, ऑल ओवर द कंट्री। और कराची खुदा न खास्ते डिस्टेबलाइज होती है तो इसके इफेक्ट जो हैं वहां जाएंगे कि जहां वी आर एट द वार। तो इस बात को रियलाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2007 में 12 मई के जो इश्यूज थे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, रिजॉल्व हो गए। पार्लियामेंट आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, मुशर्रफ जा चुके हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, और हत्तुल इम्कान मौजूदा हुकूमत ने, खासतौर पर कायम अली शाह प्रेसिडेंट ने अवर्ट करने की कोशिश की है इस टेंशन को और कंफ्लिक्ट को। खान साहब, आप इतने सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन हैं और आपकी बड़ी इज्जत की जाती है। एक बात अर्ज करना चाहूंगा, इनका जो इशू है तालिबानाइजेशन के हवाले से, और एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 12 मई को ये सारा सिलसिला हुआ, जो कुछ भी हुआ, 12 मई को अदलिया की बहाली का इशू था, एजेंडा था। फिर उसके बाद जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने बात की, बशीर साहब ने, कि हमने तो तालिबान के साथ पहले काउंटर किया, सारी चीजें हुई, ठीक है। फिर उसके बाद मुज़ाकरात के लिए बैठे, सवात में निज़ाम अदल मुआहदा भी आ गया। तो बात यह है कि फिर अदलिया की बहाली उस वक्त कहाँ चली जाती है कि जब इस किस्म के पैरेलल निज़ाम को लाकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। 400-450 लोगों को जो बराह रास्त जुडिशरी से वाबस्ता थे उनको बेरोजगार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हड़ताल की कॉल, यौम सोग सिया तो ऐसे दिनों के लिए मनाना चाहिए। फिर उसके बाद साथ साथ यौम सिया तो फ्लॉगिंग जैसे वाकयात पे मनाना चाहिए। यौम सिया तो रोजाना जो लोग मारे जा रहे हैं यहाँ सवात के अंदर, बोनीर के अंदर, जहां जहां ऑपरेशन